ऑस्ट्रेलिया में मुकीम वो जोड़ा जिसकी शादी इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज के वीज़ा पर हुई। मोहम्मद सोहेल के मुताबिक लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले अली इकबाल ने आज तक इंडिया का जो भी मैच ग्राउंड में जाकर देखा उसमें जीत इंडिया की हुई और गुज़िश्ता रोज़ भी उनकी खुशकिस्मती का ये तसलसल कायम रहा। ताहम इस वक्त कराची से ताल्लुक़ रखने वाली उनकी अहलिया कुरतुलैन ने शायद उन्हें कम से कम 2 रोज़ के लिए व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया हो, क्योंकि सन 2015 की इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एडिलेड में होने वाले इस मैच में एनी और उनके बेटे को स्टैंड छोड़कर उस वक्त जाना पड़ा जब पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस और इंडियन शायकीन बशमूल उनके शौहर की खुशी इन्हें नागवार गुजरने लगी थी। एनी बताती हैं कि वैसे तो आप हर वक्त दुआ करते हैं कि अल्लाह इन्हें खुश रखे, लेकिन इनकी ये बारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। इंडिया पाकिस्तान का मैच जब भी हो और जहां भी खेला जाए दोनों अतराफ से शायकीन के जज्बात वैसे ही उरूज पर होते हैं, लेकिन जब एक घर में शौहर का ताल्लुक इंडिया और बीवी का पाकिस्तान से हो तो सोचें क्या सूरत हाल होती होगी। आली जब कभी घर पर इंडिया पाकिस्तान मैच देखें और इंडियन बल्लेबाज के छक्के लगाना शुरू करें तो वहीं से माहौल में काफी तनाव आ जाता है। ताम आली और आयनी की कहानी में इंडिया और पाकिस्तान सिर्फ क्रिकेट मैच तक ही महदूद नहीं बल्कि दोनों की पहली बार मिलने से लेकर बारात पाकिस्तान आने तक हर मोड़ पर ही कहीं इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात तो कहीं क्रिकेट सीरीज का अमल दखल रहा। गुज़िश्ता एक दहाई से ज्यादा अरसे से ये फैमिली ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है, लेकिन आज से लगभग 20 साल कबल इनके लिए इंडिया और पाकिस्तान आना जाना भी बहुत मुश्किल था। तकसीम हिंदुस्तान के दौरान एनी और आली का खानदान भी इंडिया और पाकिस्तान में तकसीम हो गया था। ताहम बाद में भी दोनों अतराफ से आने जाने का सिलसिला जारी रहा। एनी 8वीं जमात में थी जब वो पहली बार लखनऊ गई। वो अपने मखसूस अंदाज में कहती हैं कि पता नहीं मैं क्यों गई थी, वरना बचत हो जाती आज। ये 80 की दहाई की बात है जब जाहिर है आजकल की तरह सोशल मीडिया नहीं था, तो आली और एनी के दरमियान खत के जरिए बातचीत होती थी। ऐसा खत जो पहले ही 2 महीने के इंतजार के बाद पहुंचता है। इससे पहले एनी के वालिदैन पढ़ते और फिर बिलाखिर एनी के पास जाता। आली बताती हैं कि उस वक्त बस खत में हाल अहवाल ही पूछ लिया करते थे, क्योंकि मालूम होता था कि पहले अम्मी और फिर अबू पढ़ेंगे। ताहम फिर इंटरनेट आने के बाद बात मैसेंजर्स के जरिए होना शुरू हुई और दोनों खानदान की रजामंदी से तय हुई। एनी बताती हैं कि मेरी अम्मा कहा करती थी कि कहीं भी शादी करेंगे, इंडिया में नहीं, और इसकी वजह यह थी कि उस वक्त मवासलात की जराए कम थे और आने जाने के एतबार से भी मुश्किलात थी। उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान फ्लाइट्स भी बजरिया दुबई आया करती थी, इसलिए शादी के इंतजामात के हवाले से फ्लाइट्स के साथ साथ वीज़ा के मसाइल भी थे। फिर सन 2004 में जब उस वक्त की इंडिया और पाकिस्तान हुकूमत के दरमियान हालात में बेहतरी आना शुरू हुई तो वनडे और टेस्ट सीरीज खेलने का ऐलान किया गया, जिसे दोस्ती सीरीज का नाम दिया गया। इंडिया ने सन 2004 में पाकिस्तान का दौरा करना था और इस दौरान आली और उनके खानदान के लिए पाकिस्तान आने की उम्मीद बनी। इन्हें कराची वनडे के लिए 14 दिन का वीज़ा मिला, जिसमें इनके दोस्त और खानदान के दीगर अफराद भी कराची आए। आली बताते हैं कि हम इसी मैच के वीज़े पर आए, वो मैच देखा, ये भी मेरे साथ गई थी। इस दौरान हम मैच से भी बहुत लुत्फानंदोज हुए और मैच भी इंडिया जीता था तो काफ़ी अच्छा लगा था। इस पर एनी ने फौरन कहा कि लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा था, वहीं आपकी बदकिस्मती शुरू हो गई थी, ये भी आप याद कर लें। एनी के मुताबिक पाकिस्तान इंडिया का मैच उनके घर में एक ऐसा मौका होता है जब सारे जज्बात सामने आ जाते हैं, दुश्मन दुश्मनी लगने लगता है, सब भूल जाते हैं कि आदमी कैसा है। बड़ी तकलीफ होती है खुशी देख कर उस वक्त। वैसे तो आदमी दुआएं करता है कि खुश रहें, लेकिन ये वाहिद मौका होता है जब ये खुश हो रहे होते हैं तो मुझे बड़ी जलन हो रही होती है। ये तकसीम सिर्फ एनी अली तक ही महदूद नहीं बल्कि उनके बच्चों में भी इस हवाले से साइड्स ली जाती हैं। इनके बेटे पाकिस्तान की तरफ होते हैं क्योंकि पाकिस्तान में पैदा हुए, जबकि बेटी वालिद को सपोर्ट करती हैं कि वो उनसे ज़्यादा करीब है। ताहम इस दौरान फैमिली में एहतराम के रिश्ते को बरकरार रखने पर भी जोर दिया जाता है। यानी बताती हैं कि इन्हें अपने बेटे को कभी कभी कहना पड़ता है कि अपने वालिद के साथ एहतराम से पेश आओ और ये ना भूलो कि हम एक ही फैमिली का हिस्सा हैं। बेटी को सपोर्ट वालिद की तरफ इसलिए होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके डैडी अकेले हो गए और घर में 2 लोग पाकिस्तान की तरफ हैं, तो इसे इंडिया की तरफ होना चाहिए। तो मैच के बाद ये तनाव कितने दिन तक रहता है? अली बताने लगे बस थोड़े दिन के लिए रहता है, लेकिन एनी ने बात काटते हुए कहा कि 1-2 दिन के लिए बस व्हाट्सएप पर मैं ब्लॉक कर देती हूँ। एनी कहती हैं कि जाहिर है अगर बराबर में बैठा आदमी हर थोड़ी देर बाद अपनी नशिस्त से उठकर खुशी से यस यस कहेगा तो मुझे बताएं कैसे लगेगा? बुरा ही लगेगा ना। पहले इंडिया पाकिस्तान मैच के दौरान बिरयानी को दोनों मुल्कों का साझा खाना समझकर पकाया जाता था, लेकिन एनी को कुछ अरसे बाद ख्याल आया कि पाकिस्तान मैच हार रहा होता है और ये बिरयानी भी इंजॉय कर रहे होते हैं, इसलिए मैंने कहा नहीं, अब से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया जाएगा। कल के मैच में पाकिस्तान की शिकस्त के बाद भी सूरत हाल कशीदा होने के इम्कानात हैं, लेकिन उम्मीद है कि ये तलखी कुछ दिनों से ज़्यादा नहीं रहेगी। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।